नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बिज अड्डा। और बिज अड्डा में आज बात करेंगे पावर फाइनेंस कंपनियों की। वो कंपनियां जो पावर प्रोजेक्ट्स को लोन देती हैं, और ये कंपनियां पिछले दिनों अच्छी चल रही थी, ज़बरदस्त, क्योंकि भविष्य दिख रहा है और कमाई दिख रही है। इसलिए एकदम झटका लगा है, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कुछ नए नियम बना दिए हैं, कुछ नियमों में बदलाव किया है, और उसकी वजह से पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन और आरईसी, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन के शेयर 12% तक गिर गए। हालांकि कहा यह जा रहा है कि ज़्यादा फिक्र की बात नहीं है। जो विद्वान उसको ट्रैक कर रहे हैं, जैसे एक इंटरनेशनल ब्रोकरेज है CLSA, उनका कहना है कि साहब ये बहुत लंबा असर नहीं पड़ेगा, ये सिर्फ एक कागजी कार्रवाई है, जिसको कहते हैं कि कागज़ का पेट भरने के लिए की जाने वाला एक्शन है। इससे कंपनी के फंडामेंटल्स पे असर नहीं पड़ता है। लेकिन हुआ क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा है कि जिस प्रोजेक्ट को आपने फाइनेंस किया हुआ है, जब तक वो प्रोजेक्ट बन रहा है, जब तक वो प्रोजेक्ट तैयार नहीं हुआ है, तब तक उस लोन के अगेंस्ट जो प्रोविजनिंग आपको करनी है, अभी तक क्या होती थी, 0.4% प्रोविजनिंग होती थी, अब उसको बढ़ा के 5% कर दिया गया है कि प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन के दौरान, प्रोजेक्ट बनने के दौरान 5% की प्रोविजनिंग आपको करके रखनी पड़ेगी। तो एकदम से झटका, लगभग 10 गुना से ज़्यादा प्रोविजनिंग हो गई, 12 गुना मान लीजिए। तो इसलिए झटका लगा है इन कंपनियों को। लेकिन CLSA का कहना है कि उसको इन कंपनियों के मुनाफे पर, उनके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पर इसका कोई लंबा असर नहीं दिख रहा। बात सही है, अगर आपने किसी कच्चे प्रोजेक्ट में पैसा डाल रखा है जिसके डूबने की आशंका है, जो पैसा खतरे में है, तो आज आप कितनी प्रोविजनिंग करेंगे, इससे कुछ प्रेशर आएगा। लेकिन कल को अगर वो प्रोजेक्ट अच्छा है, बढ़िया प्रोजेक्ट है, शानदार प्रोजेक्ट है, तो फिर वो अपने वक्त पे पूरा होगा, तो जो पैसा गया वो पैसा आएगा। तो मूल व्यापार कहाँ हो रहा है, पैसा देने में और उस पैसे पे ब्याज मिलने में, और फाइनली वो पैसा वापस आने में। आज की तारीख में आप कुछ भी प्रोविजनिंग कर दें, उससे उस कारोबार पे तो कोई असर पड़ नहीं रहा है। लेकिन अगर आपने उस कारोबार के हिसाब से प्रोविजनिंग की है तो असर तो पड़ेगा। और यही वजह है कि PFC, REC और IREDA, जो पिछले इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, जो रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट्स को पैसा देता है, यहाँ तक कि घर की छत पे सोलर पैनल लगाने के लिए भी वो लोन देता है, उस पर भी असर पड़ा इसका। और ये सब शेयर ज़बरदस्त तरीके से गिरे आज, जोरदार इनमें झटका लगा है। तो लेकिन जैसा CLSA कह रहा है, इससे होगा क्या, कैपिटल एडिक्वेसी पे असर पड़ेगा। यानी आज जो पैसे की ज़रूरत है उनको, उसके लिए क्योंकि ज़्यादा प्रोविजनिंग करनी है, तो वो पैसा जुटाना मुश्किल हो सकता है। ये एक तरह का दबाव उनके रोज़मर्रा के कारोबार पे ज़रूर पड़ेगा। लेकिन इससे क्या कंपनी मुसीबत में पड़ने जा रही है, ऐसा नहीं है। वजह क्या है, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइन है नई नहीं है, ये गाइडलाइन सब पर लागू होती है कहा गया है। लेकिन ये जो NBFCs है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, ये IND AS अकाउंटिंग, जिसको कहते हैं इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की अकाउंटिंग लागू करती हैं। और अब जो रिजर्व बैंक के रूल्स में जो प्रोविजनिंग के रिक्वायरमेंट हैं और IND AS में जो प्रोविजनिंग के रिक्वायरमेंट हैं, अगर इनके बीच में कोई फ़र्क है, जैसा कि इस मसले में है, वो जो अपनी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यूज़ कर रही थी उसके हिसाब से वो सही कर रही थी। लेकिन रिजर्व बैंक के रूल्स उससे ज़्यादा कड़े हैं, और इसलिए अब अगर कोई फ़र्क है तो वो उनको इम्पेयरमेंट रिजर्व्स के रास्ते से एडजस्ट करना पड़ेगा। यानी कि वो इक्विटी की तरफ से आने वाला खर्चा है, और इसका असर उनके PNL पर नहीं, लेकिन कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो पे होगा, जो कि अभी इनका Tier 1 कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो PFC और REC का वो है लगभग 23%। CLSA का कहना है 23% पर हैं, यानी कि वो वेल कैपिटलाइज्ड हैं, उनको कोई खास फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। और प्राइवेट बैंक जहाँ तक सवाल है, तो वो थर्मल प्रोजेक्ट्स में, हाइड्रो प्रोजेक्ट्स में बहुत कम पैसा लगाते हैं, लेकिन फिर भी बहुत हल्का फुल्का असर उन पर हो सकता है। उनको ज़्यादा खास चिंता करने की ज़रूरत वहाँ नहीं दिख रही है। और रिन्यूएबल सेगमेंट में भी उनका बहुत कम एक्सपोजर है। लेकिन REC, PFC, IREDA, इनका जो इम्पैक्ट वहीं 2 से 3% का फर्क इसमें आ सकता है, और उनके वैल्यूएशन पर इसका असर पड़ सकता है। बाजार मान सकता है भाई इनका पैसा तो फंसा रहेगा, फंसा रहता है, इसलिए हो सकता है शेयर पे जिस तरह का वैल्यूएशन, जितना मल्टीपल वो दे रहे हों, जितना PE उसका चलता हो, उसमें कमी आ सकती है। तो जैसे जैसे वो प्रोजेक्ट ऑपरेशनल फेज के नज़दीक पहुंचेगा इन नियमों के तहत,
वो 5% से घट के 2.5%, फिर वहां से घट के 1% तक आ जाएगा। शर्त यह है कुछ कुछ उसके फाइनेंशियल बेंचमार्क पूरे होने चाहिए और उसका रिस्क कम होता हुआ दिखाई पड़े, जिससे कि लगे कि अब स्टेबल हो रहा है, प्रोजेक्ट तैयार हो गया है, अब इसमें जोखिम कम बचा है। तो जैसे जैसे वो होता जाएगा और अपने कर्ज, वो कंपनी कितना अपना लॉन्ग टर्म कर्जा कम करती जा रही है, ये देखते हुए फिर वो पटरी पे आ जाएगा और वहां पे फिर ये फर्क एक तरह से मिट जाएगा। लेकिन अभी इसका असर देखने को मिल रहा है और यही वजह है कि इन सारी कंपनियों पे तगड़ा झटका लगा और साथ में पब्लिक सेक्टर बैंक के स्टॉक्स पे भी, क्योंकि वहां से भी इस तरह के बड़े पावर प्रोजेक्ट्स को फाइनेंसिंग होती है। तो कैनरा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये इसमें लीड कर रहे थे, 6% तक की गिरावट दिखाई इन्होंने। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी लगभग 3% गिरा और इसी का असर था कि पीएसयू बैंक इंडेक्स 4% से ज्यादा गिरावट दिखा रहा था। तो चिंता की बात जरूर है, लेकिन क्या बहुत गंभीर चिंता की बात है या बाइंग अपॉर्चुनिटी है, ये हिसाब हर निवेशक को, हर ट्रेडर को अपना अपना लगाना होगा और इसके लिए अगर जरूरत पड़े तो उनको अपने एडवाइजर की सलाह लेनी चाहिए। बीज अड्डा में आज इतना ही, अब इजाजत दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।